हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं सम नंबर 9 से। सम नंबर 9, नानावटी लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इज इशूड 3 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द प्रीमियम। मीन्स 10 रुपीज़ है पर वो प्रीमियम से इशू कर रहे हैं। प्रीमियम मीन्स पैसे जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर और ज़्यादा पैसे अलॉट करती है। So ₹5 is of premium amount. Amount was called up as under. एप्लीकेशन के टाइम पर ₹4 मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर ₹8 दैट हैव टू बी अलॉन्ग विद द प्रीमियम। मीन्स प्रीमियम के ₹5 और बाकी के जो है ₹8 में से दैट इज ऑफ अलॉटमेंट। देन फाइनल कॉल ₹3। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3,50,000। तो 3,50,000 एप्लीकेशन मिली है। कंपनी ने अलॉट कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 3 lakhs, पर एक्सेस अमाउंट आई है। सो वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर एप्लीकेशन कितनी 3,50,000। वी हैव गॉट द अमाउंट एंड ₹4। सो हियर द अमाउंट इज 14 lakhs। अब इसमें से 50,000 जो है दैट इज एडिशनल, तो रिफंड करना पड़ेगा। कितना रिफंड करना पड़ेगा? 50,000 दैट इज ऑफ 2 lakhs। 5 4 20। ओके, सो 2 lakhs वी हैव टू रिफंड। तो हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट 12 lakhs आ जाएगा। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। सो हमारे पास अब कितने बचे हैं? 3 lakhs, क्योंकि 50,000 जो था वो रिफंड कर दिया। सो 3 lakhs शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ ₹3 for the allotment and ₹5 of security premium. It is called the security premium. Okay, so we have to multiply 9 lakhs for allotment and premium 15 lakhs. तो अलॉटमेंट के टाइम पर हमें मिल गए हैं 24 lakhs। अब all the sum due were received in full except allotment and final call of 3,000 equity share held to इशिरा। तो यहाँ पर 3,000 शेयर इशिरा के थे, वो नहीं पे कर पा रही है। तो यहाँ पर हम उसका बैंक में जब आएंगे पैसे तो इतने नहीं आएंगे, थोड़े से कम आएंगे। तो कितने कम आएंगे? कॉल्स इन अरियर हुआ है यहाँ पर। जितने पैसे कम आते हैं तो वो कॉल्स इन अरियर मीन्स वो लेटर ऑन वापस देंगे। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर 3,000 है, मल्टीप्लाई बाय ₹8 नहीं दिए उसने, 24,000। ओके, नाउ शेयर फाइनल कॉल। यहां पर फाइनल कॉल जो अमाउंट है दैट इज ऑफ ₹3। ₹3 lakhs है फाइनल कॉल के, मल्टीप्लाई बाय ₹3, तो 3 3s are 9 lakhs। अब ये 9 lakhs में से ये जो 3,000 है वो भी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। 3,000 वाले कॉल्स इन अरियर है, यहाँ पर भी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3
9,000 हुआ, तो इतना पैसा नहीं मिल रहा है, इतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो 8,91,000 रुपीज मिल रहा है बैंक में। ओके, तो ये बैंक में इतने पैसे आ रहे हैं, ये याद रखना है। अब हर एक की एंट्री हम करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमें कितने पैसे मिले हैं? 14 lakhs रुपीज। नाउ सेकेंड एंट्री, हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो ये जो क्रेडिट अमाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। ओके, वी हैव टू ट्रांसमिट टू द कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू बैंक अकाउंट। ओके, वापस दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर कंबाइन एंट्री कर दी है। ओके, तो बैंक में रिफंड जा रहा है पैसा हमारा, वो कितना पैसा? 2 लाख रुपीज हमें रिफंड देना है, क्योंकि हमारे पास उतने शेयर कैपिटल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बैंक के अंदर 2 लाख रुपीज रिफंड कर दिए है, बाकी के कितने बचे? 12 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे आएंगे 12 लाख, और दोनों का टोटल 14 लाख। Okay, so this way we have to record application amount. Now share allotment. Second, share allotment के अंदर हमारे पैसे मंगवाते हैं हम, तो पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। यहां पर अलॉटमेंट के टोटल अमाउंट कितने हैं? 24 लाख। इस 24 लाख में से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जा रहे हैं? 9 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15 लाख। ओके, तो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे 9 लाख एंड प्रीमियम के 15 लाख। ओके, नाउ ये हमने शेयर होल्डर के पास से मंगवाए हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब कितने पैसे आते हैं? तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जितने भी पैसे उतने आते हैं या नहीं, तो फॉर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कम आते हैं क्योंकि 3000 वाला शेयर होल्डर जो है वो हमें पूरे पैसे नहीं दे रहा है अलॉटमेंट के टाइम के, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस कॉल्स इन अर्लियर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
यहाँ पर बैंक के अंदर हमारे पास कितने आएंगे? 23,76,000। 23,76,000 कितने कॉल सिनेरियो है मींस वापस बाद में देने वाले हैं 24,000 और टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 24 lakhs। जितना हमने डेबिट किया था उतना हमारा क्रेडिट 24 lakhs। ओके, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री हो गई है। नाउ लास्ट इज फाइनल कॉल। जब फाइनल कॉल मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, हमारा यही एंट्री होगा, पर अलॉटमेंट की जगह पे होगा फाइनल कॉल। ओके, एंड शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सो फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल account debit to equity share capital account। अमाउंट कितनी है? 9 lakhs। 9 lakhs हमने शेयर होल्डर के पास से मंगवाए हैं फाइनल कॉल के तौर पर। अब फाइनल कॉल के अंदर भी हमारे 3000 वाला शेयर होल्डर है वो नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर दूसरी जो एंट्री है, जब बैंक में आते हैं पैसे तो उतने कम आते हैं। ओके, तो बैंक की एंट्री आएगी सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिंग अरियर्स अकाउंट डेबिट to equity share final call account। तो यहाँ पर बैंक के अंदर हमारे कितने आते हैं? 8,91,000। जो ये अमाउंट है 8,91,000। कितने पैसे नहीं आ रहे हैं? 9,000। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? ये दोनों को मिलाकर 9,000 हो रहा है। जितना हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट किया था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9 लाख क्रेडिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है। अब हम देखेंगे सम नंबर 10, वाला मैन्युफैक्चर लिमिटेड ऑफ धंधुका इशूड 4 lakhs इक्विटी शेयर। अब उन्होंने इशू किए हैं 4 lakhs इक्विटी शेयर, ₹10 ईच, 10 रुपए का एक, ऐसे 4 lakhs इशू किए शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 60 रुपीज। 60 रुपीज का प्रीमियम अलॉट किया है। अमाउंट वर कॉल्ड अप एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 23 रुपीज इंक्लूडिंग 20 रुपीज प्रीमियम के अलॉटमेंट के टाइम पर 34 रुपीज, उसमें 30 रुपीज प्रीमियम के, फाइनल कॉल में 13 रुपीज, दैट इज इंक्लूड द 10 रुपीज ऑफ प्रीमियम। कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस ऑफ 6 lakhs। हमारे इशू किए थे ओनली 4 lakhs। एप्लीकेशंस मंगवानी थी सिर्फ 4 lakhs, क्योंकि कंपनी अफोर्ड कर पाती थी 4 lakhs ही, पर एप्लीकेशन ज्यादा मिली है, दैट इज ऑफ 6 lakhs। एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड thereon was refunded। तो यहाँ पर 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर मिले हैं हमें। एप्लीकेशन अमाउंट इज 23। It includes the security premium, share application, lakhs, एक्चुअल में है 4 lakhs। शेयर एप्लीकेशन 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय
3 सिक्योरिटी प्रीमियम 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय 20 और बैंक में रिफंड जाएगा 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 23। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वी हैव टू कैलकुलेट 12 lakhs 80 lakhs and 46 lakhs. So here we are getting 1 crore 38 lakhs. 1 crore 38 lakhs. ये तीनों का टोटल करेंगे, सो वी आर हैविंग शेयर एप्लीकेशन इतना मिला है। ओके, तो इसकी एंट्रीज हम जर्नल एंट्रीज में करते जाएंगे। नाउ ये शेयर एप्लीकेशन खत्म हुआ, अब शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 34 रुपीज है। अब एक्चुअल में अमाउंट हमारा कितना आ गया 4 lakhs, सो 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय 34। पर इसके अंदर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, और आगे पढ़ते हैं कि अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट and final call were called up in a time. All amount due on allotment and call were received except amount allotment and final call money 500। 1% जो है हिम्मत भाई उनका अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिला है, एंड फाइनल कॉल ऑफ 300 शेयर हेल्ड बाय हिमा। तो ये दोनों पर्सन का पैसा नहीं मिला है, तो इनका बैंक के अंदर नहीं होगा हमारा जमा, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी आएगा। सो हियर 4 lakhs जो हमारे शेयर्स है वो अमाउंट, और 30 रुपीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, और बाकी का कितना बचता है 30 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम और बाकी का 4 रुपीज बचता है, सो 4 रुपीज हमारा शेयर अलॉटमेंट है। ओके, 16 lakhs एंड 1 crore 20 lakhs। नाउ कॉल्स इन अरियर में 500 हिम्मत भाई के नहीं मिले हैं, 500 and that total amount is of 34, so we are getting 17,000। इतने पैसे हमें नहीं मिले हैं। ओके, तो we have called total amount of 1 crore 36 lakhs। इनमें से 1 crore 36 lakhs में से इतने अमाउंट नहीं मिले हैं। ओके, ये दोनों का टोटल ये होता है। अब इसमें से 17,000 नहीं मिले हैं, तो कितने बैंक में कितने आएंगे 1 crore 36 lakhs में से 17,000 डिडक्ट करेंगे, 1 crore 35 lakhs and 83
3. Okay, so that have to be in a bag. Now final call. फाइनल कॉल के अंदर मंगवाए हैं 13 रुपीज़, इस इंक्लूड कर रहे हैं 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो 4 लैक्स हमारे शेयर कैपिटल है, शेयर्स इशू किए हैं 4 लैक्स के वो, एंड 13 रुपीज़। अब कितना अमाउंट आ रहा है उसके अंदर, फाइनल कॉल की अमाउंट आती है 4 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट आती है 4 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 40 लैक्स एंड 4 lakhs multiplied by 3, 12 lakhs, दोनों का टोटल दैट इज ऑफ 80, $52 lakhs। ओके, ये दोनों का टोटल करते हैं, सो 52 लैक्स हो जाता है। ओके, तो इतना अमाउंट मंगवाया है, उसके अंदर एक्चुअल में हमारे कैपिटल के अंदर इतने जाने चाहिए और प्रीमियम के इतने हैं। अब इसमें से 2% नहीं दे रहे हैं, दैट हिम्मत भाई एंड हिमा, ये दो शेयर्स कैपिटल कौन सी नरियर में जाएगा, वन इज ऑफ 500 और दूसरा है 300, तो ये दोनों का हो गया 800 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 13 रुपीज, नहीं दे रहे हैं, सो दैट इज ऑफ 10,000 एंड 400। अब 10,400 नहीं मिल रहा है, तो कितने मिल रहे हैं, 52 लैक्स में से 10,400 नहीं मिल रहे, तो बैंक में कितने आएंगे, 51 लैक्स, 89,000 एंड 600। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन पार्ट खत्म होता है। इसकी जर्नल एंट्री अब करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन की एंट्री है, बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application account, amount is of 1 crore 38 lakhs, 1 crore 38 lakhs, here also 1 crore 38 lakhs, अब बैंक में आ गए हैं, पर थोड़ी सी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है और थोड़े से पैसे हमने प्रीमियम के तौर पर मंगवाए हैं, तो वैसे अलॉटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वो हमने क्रेडिट किया, वो डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना होगा 1 crore 38 lakhs। उसमें से ये जो एंट्रीज है वो यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो इक्विटी शेयर
कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमारा जाएगा 12 लाख। 12 लाख हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है कैपिटल की। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 80 लाख एंड टू बैंक अकाउंट वापस भेजा है वो, एंड बैंक अकाउंट इज ऑफ 46 lakhs। ओके तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन की एंट्री खत्म होती है। ओके यू हैव टू गेट इट वेल, यहाँ पर कैलकुलेशंस खास याद रखने हैं, देन ओनली यू कैन हैव द एप्लीकेशंस इन द जर्नल एंट्री, आइडिया क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड इज ऑफ अलॉटमेंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट यहाँ पर लिखे हुए 1 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख। इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम है 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर प्रीमियम के अमाउंट भी हमने कैलकुलेट किए हैं और अलॉटमेंट के शेयर के कैपिटल के। सो 16 लाख एंड प्रीमियम के अमाउंट कितने हैं 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ओके तो यहाँ पर टोटल दोनों का हो जाएगा 1 करोड़ 36 लाख। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हमने पैसे मंगवाए हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। अब अलॉटमेंट के टाइम पर इतने पैसे मंगवाए पर एक्चुअल में इतने आए हैं नहीं, कम आए हैं। ओके तो फोर्थ एंट्री मीन्स अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री, दैट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो हमने डेबिट किया था वो क्रेडिट करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना था 1 करोड़ 36 लाख। तो 1 करोड़ 36 लाख और कॉल्स अरियर कितना पैसा नहीं आया है। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर हियर। बैंक का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है और 17,000 नहीं आया है, तो कॉल्स अरियर में 17,000 इतना पैसा हमारे शेयर होल्डर नहीं दे रहे हैं और बाकी का कितना बचता है 1 करोड़ 35 लाख 83,000, 1 करोड़ 35 लाख 83,000। ओके तो यहाँ पर ये दो एंट्री खत्म होती है। नाउ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री होगी यहाँ पर जैसे है वैसे ही, अलॉटमेंट की जगह भी फाइनल कॉल होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल, यहाँ पर जैसे अलॉटमेंट है वैसे ही यहाँ पर फाइनल कॉल मंगवाया है, और इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनल कॉल की अमाउंट 52 लाख है, 52 लाख हमने मंगवाए हैं। ओके, तो यहाँ पर 4,13 रुपीज हमने मंगवाए हैं। उसमें से फाइनल कॉल की कैपिटल कितनी है 12 लाख, और प्रीमियम कितना है 40 लाख। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 40 लाख। ओके, तो यहाँ पर ये एंट्री खत्म हुई। अब लास्ट एंट्री, ये यहाँ पर फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया है, पर यहाँ पर सारे पैसे नहीं आते हैं। 2 शेयर होल्डर जो है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ओके, तो 6th एंट्री के अंदर हम वो रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, अरियर अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या है ये फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल की अमाउंट हमें पता है डेबिट है, वो हम क्रेडिट कर देंगे 52 लाख। अब बैंक के अंदर कितना आता है हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है 10,400 नहीं आ रहा है। 10,400 नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है 51 लाख 89,600, 51 लाख 89,600 एंड 10,400 नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री भी फाइनल कॉल की खत्म हुई। ओके, तो ये दो एंट्रीज की पेयर में आता है। हमेशा ये रिकॉर्ड खास याद रखना है कि यहाँ पर ये दो जो एंट्रीज है दैट हैव टू बी इन अ पेयर। ये 2 एंट्री पेयर में आती है और ये 2 एंट्री पेयर में आती है। कैलकुलेशंस खास याद रखने आपको। यहाँ पर ये सम खत्म होता है।